दल के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसम से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया है। यूसीसी में जो हमारा क्लॉज है, पहला क्लॉज की बात करें तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धामी जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू विवाह में जो 16 संस्कार होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति से कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, हमारी संस्कृति है, ये प्रभावित होगी। दूसरा अगर बात करें तो इसमें जो इन्होंने 1 वर्ष जिसको यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ का स्थायी निवासी होगा। एक तरफ तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश का युवा है रोजगार के लिए लगातार तरस रहा है, उनको रोजगार के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए किस प्रकार की भीड़ होती है, किस प्रकार से वे तरसते हैं। लेकिन जब 1 वर्ष का कोई यहाँ पर स्थायी निवासी हो जाएगा तो सरकारी नौकरियों में तो उन्हें भी उतना ही हक मिलेगा जितने यहाँ के लोग हमारे युवा हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो काले कानून है इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। और हमारा अभी भी उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले बना, तो हमारा मकसद ये है कि सरकार चेत जाए, इस प्रकार से काले कानून को थोकर आप अपनी पीठ थपथपाने का कार्य मत कीजिए। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। यूसीसी नाम से आप उत्तराखंड की जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता मूल निवास भू कानून के लिए पता नहीं कब से 24 वर्षों से धरातल पर जो है संघर्षरत है। हम लोग कह रहे हैं हमें मूल निवास चाहिए, हमें भू कानून चाहिए, हमें राज्य के विकास की आप बात कीजिए। टेरी सबसे बड़ा हमारा डैम है जिसका जो बिजली है पूरे देश में जाती है, और हमें जो है हमें यहाँ पर वो बिजली महंगी पड़ती है। इसके साथ साथ पूरे देश को हम पानी पिलाने में सक्षम है। गंगा की बात करें, भागीरथी की बात करें, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब अभी गर्मियों के दिन आएंगे तो हम लोगों को पानी की व्यवस्थाएं हो नहीं पाती पीने के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे और भी कई मामले हैं, इसमें हम मजबूती के साथ जाएंगे। खनन की बात करें तो आप देखेंगे कि हरिद्वार जो हमारी तीर्थ नगरी है, हरिद्वार में किस प्रकार से खनन में नदियों का सीना चीर दिया है। आए दिन जो पोखले, अब तो हाई कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि आप नदियों में मशीनों से आप खनन नहीं करेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी रातों में आप देखेंगे कि धामी सरकार मिलकर और भी जो इनके बड़े बड़े नेता हैं उनकी सह पर यहाँ पर हरिद्वार को इन्होंने खनन प्रदेश बना दिया, खनन का जिला बना दिया है। आज जिस प्रकार से नदियों के हालात हैं, बड़े दुख होता है हमें बोलने में कि एक शहीद हुए थे इससे पहले जो सदानंद जी, और आज भी स्थिति जस की तस है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा का मकसद हमारा ये भी है कि राज्य में सुख शांति हो, राज्य की जनता समझे कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को लूटने का जो कोशिश करी है। लगातार आप देखेंगे कि घोटाले का प्रदेश बन के धामी जी ने रख दिया। तो तमाम जो हमारे मुद्दे हैं इस पर हम ये यात्रा कर रहे हैं। मांग अगर नहीं सरकार के द्वारा मानी जाती है, क्या रणनीति? जी, निश्चित तौर पे जो यात्रा है युवाओं के द्वारा हमारी यात्रा की जा रही है। इसमें पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हम ये यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद अगर ये मांग जो है हमारी मजबूती के साथ नहीं मांगी जाती है तो इसके बाद हमारा जो बड़ा गढ़वाल कुमाऊं मंडल जो हमारे 2 मंडल हैं, इसमें हम बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक यूसीसी कानून वापस नहीं लिया जाता, इसको हम मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे।